एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली बोलते थे। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और इसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे जो रात में और भी डरावने लगते थे। गांव वाले कहते थे कि रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चिल्ला के हेल्प मांग रहा हो। हवेली के अंदर से कभी कभी किसी के रोने की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जो गांव वालों को और भी डरा देती थीं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हवेली के पास भी जाए। दिन में भी लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे और रात में तो कोई भी वहां जाने की सोच भी नहीं सकता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, अजय। अजय का परिवार हाल ही में इस गांव में शिफ्ट हुआ था और अजय को नए जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। वो बहुत ब्रेव और एडवेंचरस था। उसे नई जगहों को एक्सप्लोर करना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसे लगा सब बकवास है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई जगह सच में भूतियां हो सकती है। उसने सोचा कि वो रात को हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि सच क्या है। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रात को अजय हवेली पहुंचा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवेली का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे की चरमराहट ने अजय के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अजय अंदर गया। पूरा कमरा डस्टी था और अंधेरा। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक तेज हवा चली और उसे ठंड लगने लगी। हवा के साथ एक अजीब सी गंध भी आई, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो एक कमरे में गया जहां एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। झूले की आवाज ने अजय को और भी डरा दिया। अचानक झूला और तेज हिलने लगा और उसमें से आवाज आई, हेल्प करो, यहां से बाहर निकलो। अजय को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहां से आ रही है। अजय डर गया, पर उसने खुद को काल्म किया और झूले के पास गया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। कौन है? अजय ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। तभी झूले में एक ब्लरी सी फिगर दिखी, एक औरत की तरह, जो बहुत सैड और परेशान लग रही थी। उसकी उपस्थिति ने अजय को और भी चौंका दिया। उसकी आंखें बिल्कुल डार्क थीं और चेहरा उदास। मैं राधा हूं। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी। मुझे यहां मार दिया गया था। उसकी कहानी सुनकर अजय को बहुत दुख हुआ। मेरी आत्मा यहां से नहीं जा सकती, वो बोली। उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी और उसे मुक्ति चाहिए थी। अजय समझ गया कि ये आत्मा पीस चाहती है। उसे एहसास हुआ कि राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वो डरा हुआ था, लेकिन उसने उस आत्मा से प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। उसने राधा से वादा किया कि वो उसे मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के बड़ों से सुना था कि हवेली में एक सीक्रेट तहखाना है जहां राधा को दफनाया गया था। तहखाने के बारे में सुनकर अजय ने उसे खोजने का फैसला किया। अजय तहखाने में गया और राधा की हड्डियां ढूंढ के उन्हें प्रॉपर्ली दफना दिया। उसने हड्डियों को सम्मान पूर्वक दफनाया ताकि राधा की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही राधा की आत्मा को पीस मिली, हवेली का पूरा माहौल बदल गया। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अब हवेली स्कैरी नहीं, बल्कि काल्म और पीसफुल लग रही थी। हवेली के चारों ओर की हवा भी अब शांत और सुखदायक हो गई थी। राधा की आत्मा ने उसे थैंक यू बोला और हल्के से स्माइल किया। फिर वो आसमान में उड़ के गायब हो गई। अजय को लगा जैसे उसने एक बड़ा काम कर दिया हो। अजय गांव वापस गया और सबको ये स्टोरी बताई, और अब किसी को भी भूतिया हवेली से डर नहीं लगता था। गांव वाले अजय की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन कभी कभी जब कोई हवेली के पास से जाता है तो हल्की सी हवा चलती है और एक आहट सुनाई देती है, जैसे राधा की आत्मा अब भी वहां पीसफुली रेस्ट कर रही हो। गांव वाले अब हवेली के पास से गुजरते समय राधा को याद करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।